एयर शो के दौरान सबसे पहले 10,000 मीटर की ऊंचाई से पैरा कमांडोज ने गिरगांव चौपाटी तक का फासला किया तय। वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने भी आसमान से जीता लोगों का दिल। भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर आसमान में बनाई है कई आकृतियां। एयर शो के दौरान सुखोई 30 की गर्जना भी सुनने को मिली। बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के तट रक्षकों का संयुक्त युद्धाभ्यास, समुद्री चुनौतियों से निपटने पर जोर। पश्चिम बंगाल में पालघर जैसा कांड आया है सामने। पुरुलिया में कपड़े उतारकर साधुओं की बेरहमी से की गई पिटाई। पुलिस के सामने ही भीड़ ने साधुओं को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेकाबू भीड़ ने साधुओं की गाड़ी पर किया हमला। गाड़ी में की इस दौरान जमकर तोड़फोड़। महज रास्ता पूछने पर साधुओं को पीटा गया। मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे साधु संत। हमले का दावा करने वाले साधु मधुर गोस्वामी का बयान आया है सामने। कहा है कि अचानक भीड़ ने हमारी कार को रोका, हमारे साथ की मारपीट। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं के साथ मारपीट मामले में एक्शन। पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साधुओं की पिटाई पर बीजेपी ने टीएमसी पर बोला है जोरदार हमला। अमित मालवीय ने कहा है कि टीएमसी के लोगों ने की साधुओं के साथ बर्बरता। साधुओं के साथ मारपीट पर लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी पर ज्यादा निशाना। कहा बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था का है ये नतीजा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का भी टीएमसी पर जोरदार हमला आया सामने। कहा है कि ममता के राज में आतंकवादियों को मिलता है संरक्षण, साधुओं के खिलाफ होती है हिंसा। साधुओं की पिटाई पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब। साधुओं पर हमले की उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की है कड़ी निंदा। कहा मामले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। साधुओं पर हुए हमले को लेकर शहजाद पूनेवाला का बंगाल सरकार पर हमला। कहा पुरुलिया में देखने को मिला पालघर पार्ट 2। साधुओं पर हमले को लेकर टीएमसी नेता शशि पांजा का बयान आया सामने। कहा हमेशा जवाबदेही से बचती है बीजेपी, पिटाई मामले की हो रही है जांच। पश्चिम बंगाल में साधुओं की पिटाई पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जताई नाराजगी। कहा पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा अराजकता, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साधुओं पर हमले को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का बयान आया सामने। कहा पालघर जैसी वारदात दोहराने की गई कोशिश, ममता सरकार के दिन अब चले गए। साधुओं पर हमले को लेकर स्वामी रामचंद्र दास का बयान। कहा ममता सरकार के पाप का घड़ा भर गया। साधुओं की पिटाई पर महंत धर्मदास ने जताया है रोष। कहा है कि राक्षसी प्रवृत्ति की हो गई है ममता सरकार। बंगाल में साधुओं पर हुए हमले को लेकर संत परमहंस दास ने कहा बंगाल में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ममता बनर्जी कर रही हैं सियासत। साधुओं पर हुए हमले को लेकर स्वामी चक्रपाणी ने बंगाल सरकार पर बोला हमला। कहा इंडिया गठबंधन की हिंदू विरोधी बयान की वजह से हुई घटना। 11 दिन बाद मॉडल दिव्या पाहुजा की मिली लाश। नहर में फेंका गया था शव। हरियाणा के टोहाना से बरामद। दिव्या हत्याकांड मामले में आरोपी बलराज की निशानदेही पर शव को किया गया बरामद। बलराज की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड की खुली परतें। शव को ढूंढने में लगी थी गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की 6 टीमें। एनडीआरएफ के 25 सदस्यीय दल ने संयुक्त कार्रवाई कर शव को ढूंढ निकाला। 2 जनवरी को हुई थी मॉडल दिव्या की हत्या। होटल मालिक अभिजीत सिंह ने गोली मारकर हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा। इंडिया गठबंधन की वर्चुअली बैठक। ममता बनर्जी अखिलेश यादव बैठक में नहीं हुए शामिल। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक पर जेपी नड्डा का तंज। कहा विपक्ष को सनातन से लग रहा है डर। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष का तंज। कहा इंडिया गठबंधन सिर्फ करता है बैठक, जल्द टूटेगा गठबंधन। कल से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इम्फाल की जगह अब थौबल से यात्रा की होगी शुरुआत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अशोक गहलोत की अपील। कहा यात्रा संविधान संरक्षण
गिरिराज ने कहा कांग्रेस का ये शुरू से है राम विरोधी। पीएम मोदी ने एक और भजन हर घर मंदिर हर घर उत्सव को किया है शेयर। लिखा है कि इस भजन से होगा आस्था भक्ति के वातावरण का अनुभव। हर घर मंदिर हर घर उत्सव भजन को लोगों ने किया खूब पसंद। 8 दिन में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सुना भजन। होगी 14 रोशन होगी राम की नगरी। पीएम और सीएम की भी बनाई जा रही है तस्वीर। अयोध्या में आज हर घाट और मंदिर दीपों से होंगे जगमग। सरयू घाट पर दीपोत्सव के दौरान होगी आतिशबाजी। राम जन्मभूमि की लौटेंगे प्राण प्रतिष्ठा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। सचिन तेंदुलकर को मिला है प्राण प्रतिष्ठा के लिए जनवरी को अयोध्या में भव्य समारोह का आयोजन। अमेरिका में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में 40 से ज्यादा को लेकर अशोक गहलोत तंज कहा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर उद्धव ठाकरे ने जाहिर की खुशी। मंदिर निर्माण को का क्षण। रामलला पहले आगरा में बड़ी सोने चांदी की मूर्तियों की डिमांड। व्यापारियों में एमपी के आगर मालवा हाथ फेरी हजारों की तादाद में जुटे राम भक्त। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को ईडी का चौथा समन जारी किया गया है। 18 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया। शराब घोटाला मामले में अभी तक एक बार भी ईडी के सामने नहीं पेश हुए सीएम केजरीवाल। कई बार भेजा जा चुका है समन। बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को घेरा। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आप शराब घोटाले के हैं सरगना नहीं। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा जांच से भाग रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। पीएम मोदी ने जूनागढ़ में आई श्री सोनलमा के जन्म शताब्दी समारोह को वर्चुअली किया है संबोधित। कहा है कि सोनलमा का पूरा जीवन जन कल्याण के लिए रहा समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोनलमा ने समाज में शिक्षा के लिए किया अद्भुत काम। उन्होंने नशे के अंधकार से समाज को निकाल कर दी नई रोशनी। पीएम मोदी ने अटल सेतु का वीडियो किया है शेयर। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि यह परियोजना मुंबई में बुनियादी ढांचे को बदल देगी। इसका उद्घाटन करके खुशी हुई। अटल सेतु पुल को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। लिखा अटल सेतु पुल 7 सालों में तैयार की गई एक दूरदर्शी उपलब्धि। ठाणे के कोपिनेश्वर मंदिर में सीएम शिंदे ने की है सफाई। स्वच्छता का दिया है संदेश। पीएम मोदी ने मंदिर में सफाई का श्रमदान करने की कही थी बात। जयपुर में आयोजित हुई बीजेपी की कार्य समिति की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में मीटिंग। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की है बातचीत। सीएम ने दिए हैं जरूरी दिशा निर्देश। गोरखपुर में मातृशक्ति को सीएम योगी की सौगात। सीएम योगी ने 1100 लाभार्थियों को बांटी सिलाई मशीन। सीएम योगी ने कार्यक्रम को किया है संबोधित। कहा है कि कानपुर में 1001 सिलाई मशीन महिलाओं को बांटी गई है। सरकार महिलाओं को बना रही है आत्मनिर्भर। सीएम योगी ने कहा गरीबों तक पहुंचाई मेडिकल वैन। हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया है जनता दरबार। फरियादियों की इस दौरान सुनी समस्याएं। अधिकारियों को समाधान के दिए हैं दिशा निर्देश। रायबरेली में तकनीकी खराबी के चलते बंद हुई एनटीपीसी की यूनिट। 210 मेगावाट का बिजली उत्पादन हुआ ठप। ओडिशा के बालासोर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। गोपीनाथ मंदिर में की है विशेष पूजा अर्चना। देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। तेलंगाना की राज्यपाल ने भोगी समारोह में की शिरकत। रीति रिवाज से पूजा अर्चना की।
मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को खराब मौसम की वजह से किया गया डाइवर्ट। बांग्लादेश के ढाका की तरफ मोड़ी गई फ्लाइट, अब ढाका से गुवाहाटी आएंगे यात्री। देश भर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। कोरोना के केस 1000 के पार। कर्नाटका में मिले सबसे ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट के 6 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र में भी मिले कोरोना के 170 एक्टिव केस। कई लोगों को किया गया आइसोलेट। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 15 नए मरीज। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हुई ताजा बर्फबारी, माइनस में पहुंचा पारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जवानों के काफिले पर किया गया था हमला। आतंकियों के छिपे होने की खबर। केरल में लाइव टीवी शो के दौरान